कि यहाँ चेयरमैन कोई भी बने पर उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए जैसी ओएस कुमार की। इसके बारे में तो ऐसा है जी, यहाँ पे जो पुराना चेयरमैन था वो तो बनता सही नहीं था, उसने सब कुछ भ्रष्ट किया है। और जो इस्लाम चौधरी है, इंशाल्लाह अब की बार उनका नंबर दिख रहा है आने का। चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, वो चाहे चौधरी इस्लाम हो या शमशाद हो, कि जो एक आवाज़ पे खड़े हो जाएं और पब्लिक का काम करें, पब्लिक की तरफ को देखें। भाई 4 वोट है हमारे, 2 उसे दे, 2 उसे दे। यानी पूरा किसी से नहीं बनना है, वोट सबको करना है। हाँ मतलब 4 वोट है ना हमारे घर में, तो 2 तो दे हम निजामुद्दीन को और 2 दे सरवत करीम अंसारी को। भाई हमें तो एक चेयरमैन ऐसा चाह रहा है जैसा ओएस कुमार। किसके? वो नहीं है बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी यूँ नहीं है, वो तो मोहताज को भी नहीं देखता। उन्होंने यूँ कह देता, कहने लगा भाई मगा भाई बैटरी वाली रिक्शा तो दिवा दे, कहने लगा मेरे कोई नहीं है, मगा भाई तू मेरी ले ले फिर और क्या होगा। चेयरमैन के चुनाव के बारे में पूछ रहे हो ना आप? इसके बारे में तो ऐसा है जी, यहाँ पे जो पुराना चेयरमैन था वो तो बनता सही नहीं था, उसने सब कुछ भ्रष्ट किया है। और जो इस्लाम चौधरी है, इंशाल्लाह अब की बार उनका नंबर दिख रहा है आने का। पहले भी एक योजना रह के गए हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो वर्तमान चेयरमैन है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी काम नहीं किया, लेकिन वो आपके विधायक द्वारा ही जिताए गए, क्योंकि उन्हीं का उनको खुला समर्थन था, और उनका खुला समर्थन होने के बावजूद वो यहाँ पर जीत कर आए। और अब वर्तमान में विधायक जी उनके खिलाफ मोर्चाबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ है। तो क्या लगता है इसमें? वो इसलिए कर रही है जी, वो देखो हाजी जी है, वो तो है बहुत अच्छे बंदे हैं। वो जो शमशाद है वो बंदा ठीक नहीं हैगा, और उस हाजी जी को ही वोट दिया था, सही पूछो तो आपने, यहाँ पे संख्या अंसारियों की ज़्यादा है, उसी वजह से जीतता था वो। तो क्या वोट चेयरमैन बनने से पहले नहीं पता था कि ये आदमी सही नहीं है? उस समय उन्होंने समर्थन किया, और विधायक बनने के बाद फिर उन्होंने उनके खिलाफ जो ये चलाया है। वो हाजी जी की बात सुनते तो नहीं, पहले तो बहुत वो था कि भाई मुझे जितवा दो, इलेक्शन लड़वा दो, जब हाजी जी ने छोड़ दिया था उनको, तो फिर उसके बाद उनकी उन्होंने सुनी नहीं। इसलिए जब जनता का काम नहीं हो रही, जनता हाजी जी के पास जाती है, जी आपके कहने से वोट दिया था और हमारा ये काम करते नहीं, तो हाजी जी तो फिर कुछ ना कुछ गुस्सा होंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही उसको। तो क्या हाजी सरवत अंसारी जी जो वर्तमान विधायक है यहाँ पर, इस बार फिर चेयरमैन के लिए किसे उतारने वाले हैं, या फिर कहीं सुना जा रहा है कि वो अपने लड़के को भी इस बार चेयरमैन के चुनाव के लिए उतार सकते हैं? अभी तो ये बात गुपचुप है जी, अभी इस मामले में कुछ नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते पक्का। जनता की क्या राय है इस पर? जनता की तो देखते हैं जी, जिसे भी वो कहेंगे, हमें तो उसे उन्हें वोट देना है जी। हाजी जी के कहने से वोट देते हैं जी, यहाँ पे मंगलौर में ज़्यादातर पब्लिक जी। तो ये नहीं पता इस बार क्या जी किसे उतार रहे हैं चुनाव में? अच्छी कह दे इसको बता दो, इसको बता दो। ना नहीं इस पर पैसे नहीं करना डर रहा। इधर बात कर लेंगे, इधर बात कर लेते हैं, चाय बनाते बनाते बात कर लेंगे। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक हैं? जी चाय का काम है आपका यहाँ पर? जी। तो आपके पास बहुत लोग आते जाते होंगे, क्योंकि बहुत बैठे भी है। तो इस बार क्या समीकरण बनना है चुनाव को लेकर, नगर पंचायत चुनाव को लेकर? बस ये है कि हमारे यहाँ तो जो है सब ऐसे ही दिखाई देते हैं, कोई काम करने वाला है ही नहीं ढंग का। भाई हमें तो एक चेयरमैन ऐसा चाह रहा है जैसा ओएस कुमार। चलिए, यहाँ खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार जी की बात हो गई। मंगलौर नगर पंचायत में लोगों का मानना है कि जैसे उमेश कुमार है, ऐसा आपका चुनाव क्यों चाह रहा है? क्यों चाह रहा है ऐसा? काम करने के लिए क्या काम? कि अब मान लो हमें कोई परेशानी है, अब हम उनके पास जाते हैं तो एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपके विधायक जी है, वो आपकी एक आवाज़ पे खड़े नहीं होते? नहीं, विधायक जी बहुत बढ़िया हैं दोनों ही। जी दोनों विधायक बढ़िया हैं। वर्तमान चेयरमैन की बात कर रहा हूँ जी। चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, वो चाहे चौधरी इस्लाम हो या शमशाद हो, कि जो एक आवाज़ पे खड़े हो जाएं और पब्लिक का काम करें, पब्लिक की तरफ को देखें। नहीं, मैं इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूँ कि विधायक जी आपके बढ़िया नहीं, क्योंकि अगर आपके विधायक जी यहाँ पर बढ़िया है, उन्हीं के समर्थन द्वारा ही चेयरमैन यहाँ पर बने थे। अरे हमें तो यहाँ के मेंबर भी सही नहीं लगते, सालों साल हो जाए इस गली में झाड़ू भी नहीं लगती, देख लो आपके सामने, ले लो चाहे फोटो ले लो। तो इस बार फिर हाजी जी किसे चेयरमैन के लिए उतारने वाले हैं? वो तो देखते हैं जी, वो तो वक्त बताएगा किसको उतारें। बाकी है कि हाँ, अगर हाजी जी मान लो चाहे वो चेयरमैन अच्छा या बुरा हाजी जी कहेंगे
तो हम उनके कहने से जो है उनको भी वोट देंगे। हाजी जी के कहने से जी। तो हाजी जी के कहने से तो आपने पहले भी वोट दिया और उसी जिस चेयरमैन को आपने वोट दिया जिताकर सामने लाए, अब आप कह रहे हैं कि उसके कार्य सही नहीं है। वो तो हमें जाना है, बाकी तो काम तो आपके सामने भाई, वो टुकड़ा सड़क्का बना हुआ बस, सारी उम्र में वो सड़क का टुकड़ा बना है। तो ये जो वर्तमान चेयरमैन है, अगर ये चुनाव के लिए आएंगे तो इन्हें वोट किस, वोट तो मिलेंगे, वोट तो सबको मिलेगा, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ वोट तो मुझे भी मिलेगा। तो जीतने की उम्मीद किसकी है? कौन आ रहा है इस बार यहाँ से? सही समीकरण में कौन आ रहा है इस बार यहाँ से? बस देखो जी, इस बार मामले में तो मुझे कोई पता नहीं है कि कौन आ रहा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि यहाँ चेयरमैन कोई भी बने पर उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए जैसी ओवैस कुमार की। चलिए। अच्छा, अगर मैं बात 2024 की कर लेता हूँ, आपसे 2024 सांसद के चुनाव को लेकर बात कर लेता हूँ, तो हरिद्वार से आपको क्या लगता है कि सांसद चुनाव में कौन व्यक्ति सामने सांसद का चेहरा बनने वाला है? कौन जीत कर आ सकता है हमारे यहाँ सांसद, हरिद्वार सांसद से? भाई इस मामले में हम देखो ना तो हम किसी की जय जयकार करें ना हमें इन मामलों में अभी बात आप उमेश कुमार जी की कर रहे थे, वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं सांसद के चुनाव के लिए। अच्छा, अगर ओवैस कुमार आ गया तो हम उनके साथ हैं, सांसद के चुनाव के लिए कोई सा भी चुनाव लड़े। ओवैस कुमार जैसे उनके मान लो जो है नहीं, उनकी वाह वाह, उनके कारनामे, अच्छा जी, मैं मान लो जो है जिस तरह के जहाँ से मैं जीतते हुए उन गरीबों के जो है मसीहा है जी, इंसानियत और इंसान उसी को कहा जाता है जो दूसरे के काम आवे। तो क्या बीजेपी से सांसद आएंगे तो क्या बीजेपी के सांसद सही नहीं रहेंगे हरिद्वार के लिए? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। तो जिताएंगे तो आप किसी एक को ही तो जिताएंगे आप? नहीं, गलत किसने बताया? मैं कह रहा हूँ किसी, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मान लो जो है नेताजी अगर हमें अच्छे लगेंगे और वे काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बीजेपी को वोट देंगे। क्या लगता है बीजेपी में जो सांसद के चुनाव में, माइक में पकड़ो तो बात में आप बोले। जो भाई साहब ने कहा वो सही किया, ठीक है। ये जो चेयरमैन जो बना हुआ है जो विधायक के जरिए बना हुआ है, क्योंकि हमारी बिरादरी ज़्यादा है, उसने मेहनत तो बहुत करी बेचारे ने, चेयरमैन ने, उनने क्या नाम विधायक साहब ने बहुत बढ़िया मेहनत की, और आज वो गंदगी ठा रखी मंगलौर के अंदर उसने, चेयरमैन ने, बस पूछो मत। विधायक जी ने उसके खिलाफ क्या कदम उठाए? उठाना चाहिए, उठाए नहीं, अब तक उठाए नहीं कदम उनके खिलाफ? हाँ, एक बार कदम उठाया अभी, या कहीं उस कारण से वो दब गए कि भाई मेरे समर्थन से चेयरमैन बने थे, या ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, क्योंकि मैं बदतमीज आदमी नहीं है। उन्होंने जो भी कहा पब्लिक के हक में कहा कि आप जो योजना ऊपर से आती है वो मजदूर तक क्यों नहीं पहुंच पाती, पहुंचनी चाहिए ना। तो क्या लगता है हाजी जी अब इस बार सरवत अंसारी जी चेयरमैन के लिए किसे उतार सकते हैं इस बार? सुनने में आ रहा है कि कहीं उनका लड़का भी चेयरमैन के चुनाव के लिए आ सकता है इस बार। वो किसी को भी उतारे जी, हम उनके साथ है। तो जिसे हाजी जी कह देंगे, हाँ, जिसे हाजी जी कह देंगे। और जो वर्तमान चेयरमैन है अगर वो आएंगे, उनके बारे में वो टाइम बताएगा। वर्तमान चेयरमैन अगर बात बीजेपी की करें, बीजेपी से जो आएंगे, बीजेपी से जो सदस्य आएंगे अगर, तो क्या उनकी उम्मीद नहीं आ तक है, अगर हाजी जी साथ है तो हम भी उन्हीं के साथ हैं। हाजी जी तो बसपा से हो गए, बीजेपी अलग पार्टी हो गई। समझो, बीजेपी पार्टी में अगर वो पहुंचते हैं तो फिर भी उन्हीं के साथ है। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी पार्टी में पहुंच सकते हैं? लगता है हाजी जी बीजेपी पार्टी में पहुंच सकते हैं, या आपको लगता लगता है, ये लगता है। है? जी, किस कारण से लगता है आपको? किस कारण? काम कार्य के वजह से, क्योंकि यहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप आगे बढ़ोगे नहीं, जितने भी आगे बढ़ोगे मंगलौर के अंदर उतनी गंदगी देखियो आप। क्या सरवत अंसारी जी के बीजेपी में पहुंचने से आपको लगता है कार्य होगा? कार्य होगा। तो बीजेपी में अगर ये चेयरमैन हो तो कार्य होगा। वो बोल रहा सही, मेरे बच्चे बात कर रहे। ओ सागर, ना मैं नहीं बोल रहा। ना कौन चेयरमैन? तो इंशाल्लाह वो बनेगा आपको जिस हम चाहेंगे, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से ईमानदार को चुनेंगे। तो कौन है जो फिलहाल ईमानदार नहीं है?
जो फिलहाल है अभी, तो वो ईमानदार नहीं, विधायक के बारे में बात कर, चेयरमैन के पास। चेयरमैन में अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ जी, देखो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, कौन होगा। और जो वर्तमान चेयरमैन है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसके? वो नहीं है बढ़िया आदमी, क्यों नहीं बढ़िया? बढ़िया आदमी यूँ नहीं है, वो तो मोहताज को भी नहीं देखता। उन्होंने यूँ कह देता, कहने लगा भाई मगा भाई बैटरी वाली रिक्शा तो दिवा दे, कहने लगा मेरे कोई नहीं है, मगा भाई तू मेरी ले ले फिर, और क्या होगा। ना ना वो बढ़िया आदमी नहीं है, सच्ची मजाक नहीं कर रहा, बढ़िया नहीं है। इस बार आपको लग रहा है कौन बढ़िया हो सकता है इस बार आपके लिए यहाँ पे? इंशाल्लाह देखो जी, अभी तो कई महीने पड़े हैं। या फिर जो सरवत अंसारी जी जिसे उतारेंगे मैदान में, या उसे वोट करेंगे? हाँ वैसे सरवत करीम अंसारी की तरफ है हम तो भाई। और काजी निजामुद्दीन जी? हैं, काजी निजामुद्दीन को भी चाहे हम, ऐसी बात नहीं, वहाँ भी आना जाना लगा रहा है। जब आप दोनों को चाह रहे हैं तो दोनों को एक साथ वोट कैसे कर सकते हैं आप? चाहे एक वोट तो कोई करेंगे ना आप? नहीं भाई, 4 वोट है हमारे, 2 उसे दे, 2 उसे दे हम। यानी बुरा किसी से नहीं बनना है, वोट सबको करना है। हाँ मतलब 4 वोट है ना हमारे घर में, तो 2 तो दे हम निजामुद्दीन को और 2 दे सरवत करीम अंसारी को। और जो बीजेपी पार्टी रह गई अलग इधर, कौन? इंशाल्लाह अगर मेंबर बनेगा मैं इसी में ही जाऊंगा, भाजपा में ही। बात आप भाजपा में जाने की कर रहे हैं, लेकिन वोट आप चेयरमैन की भाजपा को देने की नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात नहीं समझे, अगर अल्लाह मुझे मेंबर बनाता है तो फिर जाऊंगा मैं भाजपा में भाजपा तो आप भाजपा में क्यों जाना चाह रहे हैं? में। भाजपा में मैं यूँ जाना चाह रहा कि अच्छा काम करती है वो। अगर भाजपा अच्छा कार्य करती है तो फिर यहाँ चेयरमैन भाजपा क्यों नहीं बनाना चाहते आप? हैं? अगर भाजपा कार्य अच्छा करते तो चेयरमैन भाजपा क्यों नहीं बनाना चाहते फिर आप? कौन? नहीं सोचेंगे हम, आपको कोशिश करेंगे भाई।